बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विद सर। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आन पर। जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो तीसरी टर्म है वो 10 मार्च 2025 से स्टार्ट हो रही है, जिसको फाइनल टर्म भी कहते हैं। और हमने आपको पता भी होगा कि क्लास 8 की जो साइंस की बुक है, साइंस सब्जेक्ट है क्लास 8 का, ठीक है, साइंस जनरल साइंस का ये जो बुक है उसका फर्स्ट पेपर है फाइनल टर्म स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025, जो 10 मार्च 2025 को आपका फर्स्ट पेपर है फाइनल टर्म का। और आपको ये भी पता होगा कि आपकी जो फाइनल टर्म है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो आपकी फाइनल टर्म होती है ये आपकी पूरी बुक से पूछी जाती है, यानी फुल बुक का आपका ये पेपर होता है। तो जो आपका ये पेपर बनाया जाता है बोर्ड की तरफ से, वो आपका बुक के किसी भी हिस्से से बनाया जा सकता है, ठीक है, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अभी तक जो है मैंने आपको बताया था कि जो बोर्ड की तरफ से पेपर नहीं आया, लेकिन बच्चों की फरमाइश थी कि सर हमें जो है क्लास 8 की जो साइंस की बुक है उसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, तो हमें करवाएं। तो इसका जो मैंने हल निकाला वो ये है कि आपके जो पिछले जो पास्ट पेपर्स हैं SBS स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 था 25, ठीक है, यानी कि जो पिछले पास्ट पेपर्स हैं फाइनल टर्म्स के, फर्स्ट टर्म के, ठीक है, सेकंड टर्म के, उनमें जो आपके फुल बुक है जो उसमें जो SBA के पेपर हो चुके हैं स्कूल बेस्ड असेसमेंट, ठीक है, पैक के जितने भी पेपर हो चुके हैं आपकी साइंस की बुक में से, हर चैप्टर्स में से उसने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं हम वो कर सकते हैं ताकि हमारी जो है अच्छी तैयारी हो सके। तो आपको ये भी पता होगा कि कल मैंने जो है आपका जो फर्स्ट वर्जन है वो करवा दिया था आपको, ठीक है, हमने आपकी बुक से स्टार्ट किया था क्लास 8 की जो जनरल साइंस की बुक है, वो हमने स्टार्ट की थी, आपके 12 चैप्टर्स हैं और हमने जो है हर चैप्टर्स को वर्जन वाइज वर्जन जो है डिवाइड किया था, यानी कि 12 वर्जन मैंने आपको कहा था कि आपको दूंगा। जिस बच्चे ने ये 12 वर्जन कर लिए उसके समझो कि SBA का पेपर हो गया, ठीक है, उसका साइंस का पेपर अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो सकता है अगर वो 12 के 12 ये वर्जन देख सकता है। इसमें मैं जो है पास्ट पेपर की भी हेल्प लूंगा, ठीक है, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो फेवरेट हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन हम वो करेंगे ताकि हमारी जो है अच्छी तैयारी हो चुकी है, ठीक है, अच्छी तैयारी हो जाए, क्योंकि हम वो क्वेश्चन करेंगे जो बार बार उसने जो है आपके पेपर SBA में पूछे गए हैं, फाइनल टर्म में उसने पूछे हैं, यानी कि पूरी बुक का जब वो तीसरी टर्म होती है क्लास 8 की तो उसमें वो क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, तो वो हमने इंशाल्लाह तमाम क्वेश्चन देखने हैं। इससे आपकी अच्छी तैयारी भी हो जाएगी और आपकी जो परेशानी है वो भी खत्म हो जाएगी। तो हमने जो है क्लास 8 की साइंस की बुक स्टार्ट की है जिसका पेपर है 10 मार्च 2025 को, ठीक है, ये आपकी फाइनल टर्म है। और हमने जो है इसका वर्जन 1 है वो उसकी वीडियो अपलोड कर दी है। और वर्जन 1 में हमने जो है क्या कवर किया है वो है इकोलॉजी, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है। इसमें मैंने आपको जो है पास्ट पेपर भी, जिन बच्चों ने वीडियो देखी होगी उसको उसमें जो है काफी हेल्पफुल मददगार साबित होगी वीडियो, मुझे काफी बच्चों ने रिस्पॉन्स भी दिया है, ठीक है। और बाकी जो है वर्जन जल्दी अपलोड करने के भी मैसेज आए हैं। और कुछ बच्चों ने कहा है कि सर उर्दू मीडियम में जो है अभी बताया करें, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में जो आपका वर्जन 1 है इकोलॉजी का, ठीक है, उसमें हमने पास्ट पेपर भी देखे हैं। पास्ट पेपर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर नंबर 1 से, इसमें से 3 क्वेश्चन पूछे थे उसने, 3 क्वेश्चन, यानी कि इस पूरे पेपर में जो है चैप्टर 1 से उसने 3 क्वेश्चन निकाले थे। तो हम जो है आज का जो वर्जन है वो है वर्जन 2, यानी कि सेकंड आपका चैप्टर है जिसको हमने वर्जन 2 का नाम दिया है, ये वर्जन 2 है। इसमें हम जो है मैंने आपको पास्ट पेपर भी ये आपके सामने नजर आया होगा, ये भी कवर करेंगे, ठीक है, इसमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे भी आपको काफी आइडिया होगा। और जो है हम आपका जो है इकोलॉजी ये तो चैप्टर हमने कर लिया है। जो आपका सेकंड वर्जन है जो क्या है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ठीक है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ये आपका सेकंड वर्जन है SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट फाइनल टर्म 2025, ठीक है, जो कि पेज नंबर 15 से स्टार्ट हो रहा है। तो आज हमने इसको सेकंड वर्जन को बड़े ही डिटेल के साथ देखना है, ठीक है। इसमें भी बहुत
से क्वेश्चन उसने पूछे हैं, 3 क्वेश्चन इसमें भी मोस्टली आते हैं, 3 क्वेश्चन। तो हम जो है इसको भी अच्छे तरीके से देखेंगे। इसमें भी आपको जो है काफी आइडिया हासिल होगा कि हमने ये किस तरह से तैयार करना है। और जो बच्चा एक दफा एक वर्जन की वीडियो देख लेगा, इंशाल्लाह उसका वो चैप्टर भी हो जाएगा, साथ में ही उसका चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और आपके जो है ये एसबीए के पेपर हैं जो 10-15 दिन के, वो भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम जो है हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम उस चैप्टर, ये हमारा जो सेकंड वर्जन है एसबीएस स्कूल बेस, इसको शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताता चलूं कि जो हमारा वर्जन 1 है फाइनल टर्म 2025 क्लास 8 साइंस के पेपर का, वो हमने जो है हमारे यूट्यूब चैनल क्लास विद सर पर अपलोड कर दिया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में भी दे दूंगा, या मैं जो आपको कॉर्नर पर आई बटन नजर आ रहा होगा वहां पर भी दे दूंगा। तो आप वहां से देख सकते हैं, या डायरेक्टली मेरे चैनल को ओपन करके जो है वहां से भी देख सकते हैं, आपको वहां पर भी मिल जाएगी। आपकी जो डेट शीट है वो भी मैंने अपलोड कर दिया, वो भी देख सकते हैं, ठीक है। क्लास 8 की रहता की है, बाकी क्लासेस की रहता की है, वो भी आप देख सकते हैं। मैं आपके लिए जितनी कोशिश कर रहा हूँ उतनी ही कम है, ठीक है। मैंने आपके लिए जो है जितनी वीडियो बन रही है बना रहा हूँ, और बाकी क्लासेस के मैसेज आ रहे थे उनको भी बताता चलूँ कि उनके भी इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके भी वीडियो स्टार्ट हो जाए, ठीक है। क्योंकि अभी क्लास 8 के जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर 2 जो कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम है। इसको शुरू करने से पहले अगर आपने जो है क्लास विद सर को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप पे ऑन करें, और इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी बताएं, और जो है नेक्स्ट तीसरे वर्जन के लिए कौन कौन रेडी है उसके बारे में भी लाजमी बताएं, ताकि मुझे जो है और आइडिया हो सके और मैं और ज्यादा मेहनत करवा सकूं। तो जो है हमारा जो सेकंड वर्जन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो हम जो है हमारा जो सेकंड है आपका चैप्टर ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, उसको हम जो है ओपन कर लेते हैं। तो इसमें जो है हमारा जो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम है, इसमें हम आपकी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो ह्यूमन की बॉडी है उसमें जो है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, आपके जो है दिमाग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, डिफरेंट से हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है, नर्वस सिस्टम के बारे में हम तो तमाम इंशाल्लाह हम जो है इम्पोर्टेंट जो आपके पास पेपर में पूछे गए हैं उनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है एसबीए का पेपर मुश्तमिल होता है, सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन आता है वो है एमसीक्यूज का। तो एमसीक्यूज जो है हमारा मेन हिस्सा है, आपके पास 10 एमसीक्यूज आते हैं। जो साइंस का पेपर है 50 नंबर का आपका पेपर होता है। तो हम जो है आपका एमसीक्यूज जो है उसको देखेंगे। सबसे पहले हम एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। आपको एमसीक्यूज करने से पहले ये बताता चलूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी आर पे ऑन करें, ताकि जो है बाकी भी जो वर्जन अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन, वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और सबसे पहले आप उसको देख सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ठीक है। बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते ज़्यादा, तो हमारी मेहनत को जो है इतना तो सलाम किया करें, सब्सक्राइब किया करें, ठीक है। और ये भी बताता चलूं कि आपका जैसे ही बोर्ड की तरफ से फाइनल पेपर आएगा, वो भी इंशाल्लाह आपके जो है 10 तारीख से 8 या 9 को वो भी अपलोड हो जाएगा। तो वो भी आप परेशान ना हो। फर्स्ट और सेकंड टाइम भी मैंने आपको इसी तरह से करवाई थी। तो हम एमसीक्यूज शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट आपके पास जो एमसीक्यूज है उसमें पूछता है कि द नर्वस विच डिसाइड अबाउट द एक्शन फॉर सर्टेन स्टिमुलस। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है डी, ठीक है। इसमें सेंसरी न्यूरॉन भी है, मोटर न्यूरॉन भी है और इंटर न्यूरॉन भी है, यानी कि आर ऑफ अबव है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है डी। आपने आर ऑफ अबव के पे टिक करना है, ठीक है। ये आपका एमसीक्यूज नंबर 1 है। एमसीक्यूज नंबर 2 है जो आपका उसमें पूछता है कि द पार्ट ऑफ ए न्यूरॉन विच रिसीव मैसेज आर, इसको कहते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है, यानी कि बी इसका दुरुस्त जवाब है एमसीक्यूज नंबर 2 का। एमसीक्यूज नंबर जो 3 है उसमें पूछता है कि हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाय, कि हार्ट बीट जो होती है हमारी दिल की धड़कन, उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको कहता है मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है। यानी कि सी इसका दुरुस्त जवाब है एमसीक्यू जो आपका नंबर 3 है, इसका सी दुरुस्त जवाब है मेडुला ऑब्लिंगेटा। आगे हमारा जो एमसीक्यू नंबर 4 है उसमें पूछता है कि मैनी एक्सॉन प्रेजेंट साइड बाय साइड एंड एनक्लोज्ड इन ए कॉमन स्ट्रीट फॉर्म, इसको कहते हैं नर्वस, ठीक है। यानी कि इसका जो है आपका एमसीक्यू नंबर 4 का दुरुस्त जवाब है वो है बी।
नर्व इसका दुरुस्त जवाब है। जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं एमसीक्यूज को वो इसी तरह से, ठीक है, जो मैं डी बी लगा रहा हूँ आप इसी तरह से लगाएं। और जो आपका पास्ट पेपर है उसमें जो है साथ में आपको ये भी मिलेगा, उर्दू में भी आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे क्वेश्चन, तो ये भी आपकी परेशानी का हल मैं ले आया हूँ। तो आपने जो है क्वेश्चन आपको यहाँ से करवा दूंगा, और जो है आपको निशान जो चैप्टर में से लगवाऊंगा वो भी आपको जो है यहाँ से देख के लगाने पड़ेंगे, ठीक है, इतनी आपको कोशिश करनी पड़ेगी। आगे हमारा जो एमसीक्यूज नंबर 5 है उसमें पूछता है कि सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी मैसेज टू वर्ड। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है डी, यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 6 में पूछता है कि विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज इन्वॉल्व्ड इन प्रिसाइज एंड एक्यूरेट बॉडी मूवमेंट्स। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है सेरेबेलम, ठीक है, यानी कि ए इसका दुरुस्त जवाब है। आगे लास्ट एमसीक्यूज है हमारा एमसीक्यूज नंबर 8, उसमें पूछता है कि व्हेन यू हैव ए टू अचीव यू फील पेन बिकॉज। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है डी, यानी कि इसका दुरुस्त जवाब है ए, द कैविटी रीच द नर्व्स एंड नर्व्स सेंड ए मैसेज टू द ब्रेन, ठीक है, ये यानी कि इसका दुरुस्त जवाब है एमसीक्यूज नंबर 8 का। तो हमने जो है एमसीक्यूज आपके देख लिए हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, यहीं से ही वो उठाता है, ठीक है। आपको जो है चैप्टर्स में से क्वेश्चंस भी याद हो जाएंगे जब, तो तब भी आपको एमसीक्यूज की समझ आने लग जाएगी, क्योंकि वो आपके जो क्वेश्चंस पेपर में पूछता है उसी में से ही आपके एमसीक्यूज भी आ जाते हैं एक दो, तो वो जब आप क्वेश्चन याद करेंगे तब आपको वो भी वहां से अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो मैं आपको जो है तमाम आज बता रहा हूँ, बस आपने जो है मुझे फॉलो करते जाना है, जो मैं करवाऊँ वो करना है, बाकी आप रिजल्ट मुझ पर छोड़ दें, जो रिजल्ट आएगा आप यकीन माने आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, और मेरी दुआ भी है। आगे हम जो है हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस भी बहुत आसान है इस चैप्टर के, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लॉन्ग और शॉर्ट सेम ही है, ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट सेम है। एक इसका जो है क्वेश्चन है वो बहुत ही मेन क्वेश्चन है, और उसमें से 3 क्वेश्चन जो है फाइनली आ जाते हैं, वो इस चैप्टर का सबसे मेन क्वेश्चन है। उसकी जो है थोड़ा सा आगे बात करेंगे, वो जो बच्चा याद कर लेता है उसको समझे वो पूरा चैप्टर याद हो गया। एक क्वेश्चन है उसको भी आपको जो है उसकी भी समझ आ जाएगी। तो हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, जो कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें पूछता है कि राइट द फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन, हाइपोथैलेमस एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका जो आपने जो है यहाँ पर साइड पे पेज नंबर भी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, पेज नंबर भी मैंने आपको मेंशन किए हैं इस दफा, ताकि आपको और ज्यादा आसानी हो जाए। इसमें जो पेज नंबर आपका है पेज नंबर 18 है 18, तो हम पेज नंबर 18 की तरफ चलते हैं। तो पेज नंबर 18 में जो है उसने पूछा है कि आपने जो है हाइपोथैलेमस, ठीक है, और उसके बाद मिड ब्रेन का फंक्शन बताना है, हाइंड ब्रेन का बताना है, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताना है। तो मैं आपको जो है ये यहाँ पर निशान लगा देता हूँ, ये आपका जो है फोर ब्रेन है, ठीक है, ये फोर ब्रेन है। यहाँ पर जो है आपने मिड ब्रेन याद करना है। चलिए मैं आपको जो है फाइनल क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चंस है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था उसके बारे में बता देता हूँ कि जो ये आपका मेन क्वेश्चन है वो यही है जो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट इस चैप्टर का मेन क्वेश्चन है। इसमें से तमाम क्वेश्चन जो है इसी में से आए हुए हैं। कहीं पे उसने जो है सेरिबेलम के बारे में पूछा है, कहीं पर जो है उसने हाइपोथैलेमस के बारे में पूछा है, कहीं पर मिड ब्रेन के बारे में पूछा है, कहीं पर जो है हाइंड ब्रेन के बारे में पूछा है, कहीं पर जो है सारी ब्रेन के बारे में पूछा है, मेडुला ऑब्लिंगेटा के बारे में पूछा है, पोन्स के बारे में पूछा है। तो जो है ये इस चैप्टर का सबसे मेन क्वेश्चन है, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पूछा हुआ है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले वो देखते हैं। स्पाइनल कॉर्ड आपने जो याद करना है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको निशान लगा हुआ नजर आया है आपने यहाँ तक स्पाइनल कॉर्ड याद करना है, ठीक है। एक दफा इसको अभी पढ़ लें, और जो है इसके बाद उसने जो है हमें कहा था वो हैंड ब्रेन और मिड ब्रेन के बारे में कहा था, और साथ में जो है उसने हाइपर जो थैलेमस है उसके बारे में कहा था। तो ये एक लाइन का आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है। मिड ब्रेन जो है आपका है 2 लाइन का, ये आपने याद कर लेना है। हैंड ब्रेन आपका 1 लाइन का है, ये आपने याद कर लेना है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप कर सकते हैं, ठीक है। हैंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स,
सेरिबेलम पोन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो ये बस इतना काफी है आपके लिए। आगे जो है स्पाइनल कोड है, आपने निशान लगवा दिया है मैंने आपको, ये यहाँ तक करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग में भी पूछा गया है, जिस पर उसने तफसील से नोट मांगा है, ठीक है। राइट है जो है एक्सप्लेनेशन नोट्स ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये इसका जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी है इस चैप्टर का, और इसमें से शॉर्ट भी आता है, ब्रेन की तरफ आ जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आ जाती है, इसमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो मेरी आपको जो है यही एडवाइस है कि आप इस को ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंप्लीट याद करें, यहाँ से लेके और जो है यहाँ तक आप इसको कंप्लीट याद करें। इससे जो है आपके चैप्टर का आधा जो है आप चैप्टर समझ लें यहीं से ही कवर हो गया, ठीक है। यहीं से ही आपका जो है ये कवर हो गया। और आगे हम जो है इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछता है, फर्स्ट हमने कर लिया, उसमें पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन स्पेक्टर एंड इफेक्टर। और इसके 4 पार्ट हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ए में स्पेक्टर और जो है इफेक्टर है, दूसरे में जो है न्यूरॉन्स एंड नर्व्स है, तीसरे में है सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन है, चौथे में है ये देख सकते हैं सेरिबेलम एंड सेरिबेलम है, और जो है आप देख सकते हैं कि जो है ये यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया है इसमें सेरिबेलम वाला, और जो है फर्स्ट में भी आ चुका है, और यहाँ पर भी जो आपका 3 है, यहाँ पर उसने पूछा है राइट ए नोट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आप देख सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसी में से ही आए हुए हैं ज्यादातर। तो हम जो है इसके 4 पार्ट हैं, तो वो 4 नहीं, कोई से भी 2 पूछता है, लेकिन हम जो है आपको 4 के 4 पे निशान लगवाता हूँ। सबसे पहले स्पेक्टर और इफेक्टिव पेज नंबर साइड में मेंशन किया है 21 है, ठीक है। तो हम पेज नंबर 21 निकाल लेते हैं, यहाँ यहीं पर ही है, कहीं भी है। तो जो है इसका हमने याद करना है, इफेक्टर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, आपने जो है यहाँ से लेके याद करना है यहाँ तक, और जो है स्पेक्टर है वो आपने याद करना है यहाँ पर द पाथवे ऑफ नर्व, यहाँ से लेके और यहाँ आखिर तक आपने याद करना है। ये स्पेक्टर की डेफिनेशन है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। और सेकंड पर जो है हमारे पास उसके बाद जो है न्यूरॉन्स एंड नर्व है, जो कि पेज नंबर 16 पे है। तो हम जो है पेज नंबर 16 निकाल लेते हैं, पेज नंबर 16, ठीक है। आप भी निकाल लें जल्दी। तो ये पेज नंबर 16 आ गया है। इसमें जो है हमारे यहाँ पर सबसे पहले आप जो है नर्वस सिस्टम की याद करेंगे, ठीक है। ये नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन है, और उसके बाद जो है ये निशान लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर जो है नर्व की डेफिनेशन है। तो आपने जो है ये नर्व की याद करनी है, और ऊपर जो दी गई है वो नर्व्स की याद करनी है। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। तीसरे में हमसे पूछा था उसने कि हम देख लेते हैं कि उसने पूछा था हमसे, हमने सेकंड देख लिया। तीसरे में है सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। ये न्यूरॉन की जो है टाइप्स हैं। इसको जो है पेज नंबर 17 पर है, और उससे आगे सेरिबेलम और सेरिबेलम है। तो हम जो है इसको देखते हैं। पेज नंबर 16 सबसे पहले निकालेंगे। पेज नंबर 16 पे जो है ये देखें टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो है आपने यहाँ से लेके यहाँ तक करनी है, और मोटर न्यूरॉन यहाँ से लेके जो है आपने यहाँ तक करनी है, ठीक है। तो ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन है, लेकिन ये 2 टाइप्स नहीं है। इसकी टाइप ऑफ न्यूरॉन जो है आगे इंटर न्यूरॉन भी है, लेकिन उसने 2 पूछी हैं, तो हम 2 ही तैयार करते हैं। आगे जो है हमारी सेरिबेलम है और सेरिबेलम है। तो सेरिबेलम की आपने जो डेफिनेशन याद करनी है वो यहाँ से लेके आपने याद करनी है यहाँ तक, ठीक है। ये सेरिबेलम की डेफिनेशन है। उसके बाद जो है आपने सेरिबेलम की याद करनी है, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो आपने ये याद कर लेनी है, ठीक है। जो कि हमारा ये भी क्वेश्चन भी हो चुका है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 था, उसने पूछा था राइट ए नोट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये आपका कंप्लीट उसने पूछा है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर भी लिख भी देता हूँ कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको हरगिज ना छोड़ें। ये आपका समझने में पूरी बुक का ही इस चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लाजमी करें। उसके बाद जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसमें हमसे पूछता है
कि आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। ये उसने डायग्राम दी हुई है, ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, डायग्राम है, ठीक है। इसका साइड पर मैंने जो है पेज नंबर भी मेंशन किया है कि ये पेज नंबर 16 पर है। इस डायग्राम का आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो है आपको ब्लैक लाइन जो है रेड कलर की नजर आ रही है, इस पर आपने जो है इस डायग्राम के नाम लिखने हैं, ठीक है। इसके इस डायग्राम का ये कौन सा हिस्सा है, इसके आपने जो है नाम लिखने हैं। तो नाम हम कहाँ से याद करेंगे, नाम के लिए पेज नंबर 16 ओपन कर लेते हैं हम। पेज नंबर 16 में जो है हमारा ये डायग्राम के तमाम नाम दिए गए हैं। तो ये आपको देख सकते हैं कि ये पूरी डायग्राम लेबल की गई है। आप इसको यहाँ से जो है याद कर सकते हैं। डेंड्राइट्स है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, एक्सॉन्स है, सेल बॉडी है, ठीक है, टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन है। तो आप ये यहाँ से भी याद कर लेते हैं। अब जो है हमने ये आपका वर्जन जो 2 है, आपका सेकंड चैप्टर है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इसको हमने जो है इसको अच्छी तरह से देख लिया है। उसके बाद हम जो है हमारे पास्ट पेपर पर भी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसने पूछे हैं, उसकी तरफ तवज्जो करते हैं। तो ये आपके सामने पास्ट पेपर है, उसने यहाँ पर भी जो है हमारे सामने जो है क्वेश्चंस जो दिए हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो है एक्सरसाइज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा कि डिफाइन न्यूरॉन और नर्व सेल, ठीक है। ये हमारा जो है हमने ये अटेम्प्ट कर लिया है, डिफाइन नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये भी आप जो है हमने नर्व्स की डेफिनेशन की है, नर्व सिस्टम उससे शुरू जो थोड़ा सा पोर्शन है वो याद कर लें। ये देखें नर्व सेल दिया गया है, न्यूरॉन्स और नर्व सेल, ये आप कंप्लीट याद कर लें, ठीक है। ये जो है हमारे ये क्वेश्चन हो गए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन आर देयर, आपने सिर्फ यहाँ पर जो है टाइप लिखनी है। टाइप हमने जो है न्यूरॉन्स की वैसे बता दी है, मोटर न्यूरॉन और जो है सेंसरी न्यूरॉन, ये हमने जो है क्वेश्चन तो वैसे भी याद कर लिया है। इसकी जो तीसरी टाइप मैंने आपको बताई थी वो इंटर न्यूरॉन है, हमें ज़बानी याद होगी है, उम्मीद है आपको भी हो चुकी होंगी। तो ये भी हमारा क्वेश्चन वो अटेम्प्ट हो गया है। डिफाइन डिफरेंस बिटवीन रिस्पेक्टर एंड इफेक्टर, ये भी मैंने आपको जो है निशान, तो आप देख सकते हैं ये वही तमाम क्वेश्चंस हैं जो आपकी जो है यहाँ पर दिए गए हैं। एमसीक्यूज भी आपके ये देख सकते हैं, इफेक्टर और न्यूरॉन्स सेम टाइप्स है, ठीक है। और ये वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो बार बार यानी कि पेपर में वो इस दफा भी आएंगे, ठीक है। आपने बस इनको याद करना है। आगे जो है हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ब्रेन आर देयर, तो आपने जो है दिमाग के जो है जो पार्ट्स हैं उसके बारे में बताना है। मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है, फोर ब्रेन है, और ठीक है इसी तरह उनकी भी आगे टाइप्स हैं। तो ये जो है दिमाग के हिस्से हैं। और रिफ्लेक्स के बारे में आपने बताना है। तो रिफ्लेक्स जो है आपके चैप्टर के यहाँ पर ये है, ठीक है, ये भी हमने देखा है। तो ये जब आप करेंगे रिस्पेक्टर याद करेंगे, ठीक है, तो इसमें जो है रिफ्लेक्स भी दिया गया है, तो ये भी आपकी डेफिनेशन इसमें ही कवर हो जाएगी जो आपने यहाँ तक लिखनी होगी जब रिफ्लेक्स आएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा हो चुका है, रिफ्लेक्स भी हो गया है। और उसके बाद जो है हमको इसमें जो इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है वो है यहाँ पर ब्रेन वाला भी हमारा हो चुका है। तो बेसिकली हमने तमाम कवर कर लिए हैं। और यहाँ पर जो है लॉन्ग क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि एक्सप्लेन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर जो है पूछा गया है राइट द फंक्शन ऑफ हाइंड ब्रेन। उसके बाद पूछा गया है राइट द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का फंक्शन तो आपने याद कर लिया ही होगा, ठीक है, और हमने ये कवर कर लिया है। हाइंड ब्रेन का फंक्शन जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये उसी लॉन्ग क्वेश्चन में है। हाइंड ब्रेन है, ये देख सकते हैं हाइंड ब्रेन। ये आपने ये लाइन तो लिखनी है जब आप सेरिब्रम का ये जो ये याद करेंगे, ठीक है, आपने वो भी हाइंड ब्रेन में लिख देना है। तो ये इसका जो है ये भी इसी में ही आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि हमने काफ़ी ज़्यादा हद तक आपके लॉन्ग भी तीनों देखे हैं और जो है हमने आपके शॉर्ट भी काफ़ी देख लिए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट जो है मैंने आपको एक दफ़ा फिर से एक बार फिर से आपको निशान लगवा दिए गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। जो हमने आपका सेकंड वर्जन है वो भी आपका कंप्लीट किया है और उसमें मैंने आपको जो है पास पेपर भी दिखाया प्रूफ के साथ कि इसमें से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो साथ साथ प्रूफ भी आपको दिखाता हूँ ताकि जो है बच्चे बिलीव करें, ठीक है, मेहनत आपकी वाकई करने को दिल भी करे। तो मैंने आपको जो है साथ में प्रूफ भी दिया है।
और तमाम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन पे निशान भी लगवाए हैं, साथ में एमसीक्यूज भी कवर किए हैं। यानी कि हम रोजाना आपके एमसीक्यूज पेपर आपका एसबीए स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो 2025 फाइनल टर्म है, जैसे कि आपने बाकी टर्म्स दी हैं उसमें आपका एसबीए का पेपर कैसे आता था कि एमसीक्यूज आपके 10 आते थे और जो है आपके 7-8 जो है शॉर्ट और लॉन्ग आते, तो हम भी रोजाना इसी तरह से कवर कर रहे हैं कि पहले आपकी जो है एमसीक्यूज करते हैं, उसके बाद जो है आपकी क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं। तो बेसिकली हम रोजाना एक वर्जन ही कवर कर रहे हैं, तो ये हमारा माइंडसेट भी है और हमने इसी तरह इंशाल्लाह आपके 10 तारीख से पहले ही ये फुल बुक यानी कि आपका तमाम वर्जन मैंने अपलोड कर देने हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी पे ऑन करें, ताकि बाकी जो वर्जन जैसे ही मैं अपलोड करूँ वो आपसे रह ना जाए। अगर आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप पे ऑन करेंगे तभी जो है उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। तो ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट लाजमी करें, नेक्स्ट वर्जन के लिए कौन कौन रेडी है वो भी बताएं, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, अपने जो दोस्त हैं उनके साथ लाजमी शेयर करें, और मेरी भी आपके लिए दुआ है और आप भी मेरे लिए दुआ करें। मिलते हैं आपके नेक्स्ट जो है वर्जन है उसकी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और हमने जो है आपका सेकंड वर्जन वो भी कवर कर लिया है, तो बाकी आपके जो है 12 आपके टोटल वर्जन है, 10 रह गए हैं, और मैं आपको इंशाल्लाह आज ही एक और वर्जन भी अपलोड कर दूंगा जो कि वर्जन 3 होगा, और इंशाल्लाह वो भी हम कवर करेंगे। तो आप तब तक के लिए जब तक वो वर्जन आता है इसको तैयार करके रेडी रखें, वो भी इंशाल्लाह जल्दी आएगा। कमेंट लाजमी करें कि कौन कौन उसके लिए रेडी है। अल्लाह हाफिज़।